Shut up and sit down. चलिए आइए अब हम लोग देखते हैं 3.3 स्टेट एंड अदर एसोसिएशन, राज्य और अन्य संघों के बारे में अब हम लोग देखेंगे। An association is an organized group of people which seeks to achieve some specific objectives through joint effort. अब देखिए, जब कोई संघ बनता है तो ये क्या है, इसमें कुछ लोग मिलकर काम करते हैं या कुछ लोगों से मिलके बनता है और इनका एक उद्देश्य होता है जो ये लोग मिलके पूरा करते हैं। An association has therefore 3 features. इसलिए जो एक संघ होता है उसकी 3 विशेषताएं होती हैं। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पीपल, या लोगों से मिलकर बनता है या लोगों से मिलकर एक संस्था होती है। सम कॉमन और स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, अब इसमें कुछ सामान्य उद्देश्य होते हैं। जॉइंट एफर्ट्स, यहाँ पे जितने भी लोग हैं सब मिलकर अपने उद्देश्य को, संघ के उद्देश्य को पूरा करते हैं। सो अंडरस्टूड, फैमिली इज एन एसोसिएशन। अब देखिए, एक परिवार जो है वो क्या है, ये एक एसोसिएशन है, एक संघ है। Its people are organized through ties of blood. All the members of the family work together to attain objects common to the family. अब जो लोग परिवार में रहते हैं वो लोग कैसे जुड़े होते हैं, वो लोग खून का रिश्ता होता है उनमें, और जितने भी लोग हैं परिवार के, जितने भी सदस्य हैं वह एक साथ काम करते हैं ताकि परिवार का जो सामान्य उद्देश्य है वह पूरा हो सके। The other examples of the association are cricket club, the church, the Red Cross Society, the Residents Welfare Association and the like. अब जो दूसरे उदाहरण हैं, जैसे क्रिकेट क्लब होता है जहाँ पे कुछ लोग होते हैं मिलकर क्रिकेट खेलते हैं, चर्च होता है जहाँ पे लोग पूजा करने आते हैं, रेड क्रॉस सोसाइटी, रेसिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन। तो अलग अलग तरह की संस्थाएं, संघ बनती हैं और इसमें कुछ लोग हैं, उनका कुछ उद्देश्य है जो वो लोग मिलकर पूरा कर रहे हैं। एसोसिएशंस मेक अप द सोसाइटी। अब एसोसिएशन से समाज बनता है। द स्टेट इज ऑल्सो एन एसोसिएशन विच एग्जिस्ट अलॉन्ग विथ अदर एसोसिएशंस इन द सोसाइटी। अब राज्य क्या है, यह भी एक संघ है जो कि समाज में है, ठीक है, क्योंकि समाज से ही राज्य बना और यह बहुत सारे संघों से मिलकर राज्य बनता है। बट द स्टेट एज एन एसोसिएशन इज डिफरेंट फ्रॉम अदर एसोसिएशंस। लेकिन एक राज्य को अगर हम लोग संघ के रूप में बात करेंगे तो यह दूसरे संघ संस्थाओं से अलग है। These differences may be explained as under. अब ये जो अंतर है ये निम्नलिखित रूप से हम लोग देख सकते हैं। तो आइए हम लोग अंतर देखते हैं स्टेट और अदर एसोसिएशंस के बीच। All the associations including even the state consist of people. जितने भी संघ होते हैं, राज्य को भी अगर हम लोग लें तो वो किससे बने होते हैं, लोगों से बने होते हैं। But while the membership of the state is compulsory, that of the other association is voluntary. लेकिन अब एक राज्य में जितने लोग हैं सब उसके सदस्य हैं, ठीक है, तो ये कंपलसरी है, आप जिस राज्य में हैं आप उसके सदस्य हैं। लेकिन अगर संघ की मैं बात करूं तो आप जिस संघ से जुड़ना चाहें आप उसी संघ से जुड़ेंगे। वॉलंटरी है, आपका मन है तो आप जुड़ेंगे, आपका मन नहीं है तो आप नहीं जुड़ेंगे, स्व इच्छा से आप जुड़ेंगे। A person has to be a member of a state. No person, as he or she becomes adult, is a member of 2 states. His or her membership of the state is a matter of compulsion. अब एक व्यक्ति को एक राज्य का सदस्य होना पड़ेगा। कोई भी व्यक्ति जब अडल्ट बनता है, मतलब 18 साल से ऊपर का होता है, तो वो 2 स्टेट का सदस्य नहीं हो सकता। अब उसका जो सदस्यता है किसी राज्य में यह ज़रूरी है। जैसे मैं वेस्ट बंगाल में रहता हूँ, ठीक है, तो मैं वेस्ट बंगाल का सदस्य हूँ। अ मेंबरशिप ऑफ एन एसोसिएशन, से अ चर्च, क्रिकेट क्लब, द रेड क्रॉस सोसाइटी इज वॉलंटरी। दैट इज, इट डिपेंड्स ऑन द विल ऑफ द पर्सन। अ पर्सन मे जॉइन एन एसोसिएशन और मे नॉट। अब मान लीजिए कोई संघ है, ठीक है, अगर मैं उसकी सदस्यता की बात करूं, जैसे कि कोई चर्च हुआ, कोई क्रिकेट क्लब हुआ, रेड क्रॉस सोसाइटी हुआ, तो यहाँ पे आप अपनी इच्छा से सदस्य बनेंगे। अब आपका मन होगा तो आप सदस्य बनेंगे, आपका मन नहीं है तो आप सदस्य नहीं बनेंगे। यहाँ इस एसोसिएशन संघ में आपके ऊपर ज़बरदस्ती नहीं है, ये कंपलसरी नहीं है। अ पर्सन इज अ मैटर ऑफ 1 स्टेट एट 1 टाइम. He or she cannot be a member of 2 or 3 states at the same time.
एक व्यक्ति एक बार में एक ही राज्य का सदस्य हो सकता है, ठीक है। वह 2 या 3 या उससे अधिक राज्यों का सदस्य एक बार में नहीं हो सकता। जैसे मैं वेस्ट बंगाल में हूं तो मैं इसी का सदस्य हूं, मैं एक साथ ही वेस्ट बंगाल का, दिल्ली का, महाराष्ट्र का सबका सदस्य नहीं हो सकता। बट अ पर्सन मे बी अ मेंबर ऑफ न्यूमरस एसोसिएशन एट द सेम टाइम। लेकिन एक व्यक्ति एक ही वक्त पर एक से ज्यादा बहुत सारे संघों का सदस्य हो सकता है। X is a member of the cricket club, the church, the resident welfare association, all at the same time. अब ये X मान लीजिए कोई व्यक्ति है, वो एक ही समय में क्रिकेट भी खेलता है, क्रिकेट क्लब में है, चर्च भी जाता है तो उसका भी सदस्य है, और रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन में भी है, तो वो सब जगह का सदस्यता एक बार में लेके रखा है। आगे देखिए, ऑल एसोसिएशंस फंक्शंस ऑन टेरिटरी। अब जितने भी संघ हैं उनका एक क्षेत्र है जहां पर वो अपने काम को करते हैं। बट वाइल फॉर ए स्टेट एज एन एसोसिएशन टेरिटरी हैज टू बी ए डेफिनेट, द अदर एसोसिएशंस डू नॉट हैव अ परमानेंट टेरिटरी। लेकिन अगर मैं एक राज्य की बात करूं तो अगर राज्य को संघ के रूप में हम लोग देखिए तो एक राज्य का एक निश्चित क्षेत्र होता है, लेकिन एक एसोसिएशन का कोई निश्चित क्षेत्र होना जरूरी नहीं है। आज कोई एसोसिएशन एक जगह पे काम कर रहा है, कल वो किसी और जगह पे भी काम कर सकता है। द अदर एसोसिएशंस मस्ट हैव प्लेस टू कंडक्ट देयर एक्टिविटीज, बट दैट प्लेस नीड नॉट टू बी डेफिनेट। दैट प्लेस मे बी अ ग्रीन एवेन्यू टुडे, ब्लू एवेन्यू द नेक्स्ट मंथ। अब जो दूसरे संघ होते हैं उनके पास अपने कार्यों को करने के लिए एक जगह चाहिए, लेकिन ये जो जगह है वह स्थायी होना जरूरी नहीं है। मान लीजिए आज वो ग्रीन एवेन्यू नाम के जगह पे काम कर रहे हैं, अगले महीने वो ब्लू एवेन्यू में काम कर सकते हैं। द स्टेट्स टेरिटरी डज नॉट चेंज, इट इज फिक्स्ड फॉर ऑल द टाइम्स। राज्य का जो क्षेत्र है वो कभी नहीं बदलता है, वो हमेशा के लिए फिक्स रहता है, उसका क्षेत्र बंधा रहता है और उसी क्षेत्र के अंतर्गत उसको कार्य करना पड़ता है। ऑल एसोसिएशन इंक्लूडिंग द स्टेट एग्जिस्ट टू परफॉर्म एंड अचीव सर्टेन एंड्स। अब सारे जो संघ हैं, राज्यों को भी लूँ अगर मैं, तो सभी का उद्देश्य है जिसके लिए वो काम करते हैं और अपने उद्देश्य को पाते हैं। वाइल फॉर द स्टेट द पर्पस इज ऑलवेज जनरल, मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर फॉर एग्जाम्पल। फॉर द अदर एसोसिएशन द पर्पस इज यूजुअली स्पेसिफिक, पर्टिकुलर। अब देखिए, एक राज्य का जो उद्देश्य है वो जनरल है, जैसे नियम कानून को लागू करना, उसका ध्यान रखना। लेकिन अगर मैं दूसरे संघों की बात करूं, अदर एसोसिएशंस की बात करूं, तो उनका जो उद्देश्य है, जो पर्पस है, वो स्पेसिफिक है, पर्टिकुलर है। द क्रिकेट एसोसिएशन एग्जिस्ट फॉर प्लेइंग क्रिकेट, अ स्पेसिफिक एंड अ पर्टिकुलर पर्पस। अब देखिए, जो क्रिकेट एसोसिएशन है उसका काम क्या है, वो सिर्फ क्रिकेट खेलने के लिए ही है, ठीक है, उसका उद्देश्य बस इतना ही है। We can say that this sphere of state's activity is all inclusive, while that of any other association is always limited. अब देखिए, मैं कह सकता हूं कि जो राज्य का काम है, ठीक है, उसमें सब कुछ आता है, लेकिन जो दूसरे एसोसिएशंस होते हैं, संघ होते हैं, उसका कार्य हमेशा लिमिटेड होता है, उसका स्पेसिफिक उद्देश्य है, एक सामान्य उद्देश्य से वो बनते हैं संघ और वही कार्य वह करते हैं। द कैरेक्टर ऑफ द स्टेट इज नेशनल। अब देखिए, एक राज्य की जो विशेषताएं होती हैं वह राष्ट्रीय होती हैं। द कैरेक्टर ऑफ अदर एसोसिएशन मे बी लोकल, प्रोविंशियल एंड नेशनल एंड इवन इंटरनेशनल। द इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर एग्जाम्पल इज अ नेशनल पॉलिटिकल पार्टी एंड देयरफॉर इज ऑफ अ नेशनल कैरेक्टर। अब देखिए, राज्य क्या है, यह इसकी विशेषता है पूरे राष्ट्र तक है, लेकिन जो दूसरे संघ होते हैं ये लोकल हो सकते हैं, प्रोविंशियल हो सकते हैं, नेशनल हो सकते हैं, इंटरनेशनल भी हो सकते हैं। जैसे अगर मैं इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात करूं तो ये क्या है, ये एक संघ है, एक नेशनल पॉलिटिकल पार्टी है, राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी है, और इसका जो विशेषता है, जो कैरेक्टर है, वो नेशनल कैरेक्टर है, ये पूरे देश में है। The Residents Welfare Association is local in character. अब Residents Welfare Association ये उन लोगों के लिए है जो एक सीमित क्षेत्र में रहते हैं, तो इनका जो कैरेक्टर है वो लोकल है। The Government Teachers Association of Haryana is a provincial association. The United Nations Educational Scientific Cultural Organization UNESCO is an international in character. तो देखिए, जो संघ है लोकल भी हो सकता है,
प्रोविंशियल हो सकता है, नेशनल हो सकता है, इंटरनेशनल हो सकता है। तो जितना बड़ा उसका क्षेत्र रहेगा उस हिसाब से हम लोग उसको बांटेंगे। द अदर एसोसिएशंस डिफर फ्रॉम द स्टेट इन सो फार एज दे आर नॉट सॉवरेन्स व्हाइल द स्टेट इज। अब देखिए, जो दूसरे संघ होते हैं वह राज्य से अलग भी है इस मामले में भी कि राज्य के पास शक्ति होती है और उसके पास सर्वोच्च सत्ता होती है, लेकिन एसोसिएशंस दूसरे संघों के पास यह नहीं होता है। द अदर एसोसिएशंस मे बी एंड एक्चुअली ऑलवेज आर ऑटोनोमस बट दे हैव टू वर्क विद इन द रूल्स ऑफ द स्टेट। अब जो दूसरे संघ हैं वो ऑटोनोमस बॉडी हो सकता है, ठीक है, लेकिन उसको सरकार के, राज्य के कानून के हिसाब से चलना पड़ता है। द स्टेट इज सॉवरेन बिकॉज इट इज सुप्रीम ओवर ऑल अदर एसोसिएशन एंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ ऑल अदर स्टेट। अब देखिए, जो राज्य है उसके पास सर्वोच्च सत्ता है, ठीक है, वो सबसे ऊपर है जितने भी दूसरे संघ हैं, और यह दूसरे राज्यों से इंडिपेंडेंट है, यह किसी के ऊपर निर्भर नहीं करता है। The violation of the state laws is accompanied by punishment like imprisonment. मान लीजिए अगर आप राज्य के कानून को तोड़ते हैं, आप कुछ गैर कानूनी काम करते हैं, तो आपको पनिशमेंट मिल सकता है, आपको जेल हो सकता है। No other association has the power to punish its members physically. अब दूसरे कोई भी जो संघ होते हैं वह अपने सदस्यों को शारीरिक रूप से कोई दंड नहीं दे सकते हैं। At best they can only employ pressure or expel a defiant member. बहुत ज्यादा वो क्या कर सकते हैं, किसी के ऊपर दबाव डाल सकते हैं, या तो उसको भी सदस्यता खारिज कर सकते हैं, उसको संघ से निकाल सकते हैं। The relationship between the state and other association is insignificant in many respects. अब देखिए, एक राज्य का और दूसरे जो संघ होते हैं उनके बीच में जो संबंध है ये बहुत सारी चीजों में महत्वपूर्ण है। The other associations help the state reduce its burden. They perform functions even greater than those of the state. Some of them, for example, the family, friendship groups, church, have been in existence much before the state. अब देखिए, जो दूसरे संघ हैं वो राज्य के काम को थोड़ा आसान करते हैं, वो बहुत सारे अच्छे अच्छे काम करते हैं, बहुत सारे बड़े काम करते हैं जो राज्य से भी ज़्यादा अच्छे हैं। अब देखिए, परिवार है, दोस्तों का समूह है, चर्च है, ये राज्य से पहले से थे। पहले राज्य नहीं आया था, पहले परिवार आया, दोस्तों बने, दोस्तों का ग्रुप बना, चर्च बना, फिर बाद में राज्य बना। द स्टेट नीड नॉट टेक अवे देयर पावर्स, इट नीड नॉट डोमिनेट देम। अब देखिए, जो राज्य है वह उनका शक्तियों को नहीं ले सकता, उनको डोमिनेट नहीं कर सकता, उनके ऊपर दबाव नहीं डाल सकता। What at best the state can do, and in fact what should do, is that should supervise their activities, should coordinate their activities, and should see that the other associations function properly within their sphere. अब एक राज्य बहुत क्या कर सकता है और जो उसको करना चाहिए ये कि जो संघ है उसके काम को वह देखे, उसको सुपरवाइज करे। जो भी संघ काम कर रहा है उसके साथ राज्य अगर मिलकर काम कर सके तो उसकी सहायता करे। साथ ही साथ ये भी देखे कि जो दूसरे संघ हैं वो सही तरीका से काम करे, अपने क्षेत्र में रह के काम करे, कुछ गैर कानूनी ना करे, किसी को नुकसान ना पहुंचाए। Important as these other associations are in their internal domains and in their functions, they need not override the authority of the state and should never challenge the state sovereignty. आप देखिए, जो दूसरे संघ हैं उनका अपना क्षेत्र होता है, वो अपने क्षेत्र पे काम करते हैं, और जो राज्य का शक्ति है, जो अथॉरिटी है, उसको पार नहीं करना चाहिए किसी संघ को। जो राज्य है उसका जो शक्ति है उसको कभी चैलेंज नहीं करना चाहिए, किसी भी संघ को चुनौती नहीं देना चाहिए। द स्टेट ऑन द अदर हैंड नीड्स टू इंश्योर द अदर एसोसिएशन देयर ऑटोनॉमी। अब देखिए, जो स्टेट है, राज्य है, उसको ये बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो एसोसिएशन से संघ है वह स्वयं शासन से चले, खुद से चले, उनका अपना ऊपर अधिकार हो, और राज्य जो है वह किसी भी संघ के ऊपर अपना दबाव ना डाले। बस ये ध्यान रखे कि जो भी संघ है वो अपने क्षेत्र में सही से कार्य करता रहे।